मैं जुगता आज मैं जो टॉपिक लेके बात करूँगी वो टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि डिप्रेशन के साथ मोटापा का क्या संबंध है। ज़रूर है, आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी। डिप्रेशन बेसिकली एक मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति जब कंट्रोल में नहीं रहता है तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। डिप्रेशन होने से आज हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं तो उसमें ज़्यादातर दिखता है कि बहुत नींद आती है। तो नींद आने से जो चीज़ होता है वो है आप एनर्जी बर्न नहीं कर पाते हैं। एक तो है डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन को अगर ख़त्म करना है या तो डिप्रेशन से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको खुश रहना पड़ता है। तो खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है डोपामिन हार्मोन। ये हम सबको ही पता है, बट खुश रहने के लिए हम क्या ढूंढते हैं जो करने से हम खुश होते हैं। तो नेचुरली खाना खाने से ज़्यादातर लोग खुश होते हैं। ये एकदम मीन्स ये हम सब जानते हैं, जो खाना मैं पसंद करती हूँ वो खाना मैं खाऊंगी तो मैं खुश रहूँगी। नॉट ओनली मैं, आप भी वही है। ज़्यादातर लोग यही है, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग खाना खाते हैं जो खाना खाने से वो पसंद करते हैं। मैं भी वही सजेस्ट करती हूँ, अगर आप बहुत डिप्रेशन में हैं तो आपका जो पसंदीदा खाना है आप वो खा सकते हैं। तो अभी एक मन में क्वेश्चन आएगा जो युक्ता, आप एक साइड तो बोल रहे हो खाना खाओ, डिप्रेशन से आप मुक्त दिलाओगे, और एक साइड आप बता रहे हो जो खाना खाने से आप मोटापा बढ़ जाएगा। तो आप कैसे इसको दोनों को आप कैसे मीन्स कंबाइन करना है, कैसे इसको कहना बैलेंस करना है, क्या करना है। पहले तो बात ये है, डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो स्थिति से उभरने के लिए आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ना आप खुद जानते हो जो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम की जड़ तक आपको जाना होगा। तो डिप्रेशन के लिए एक चीज़ तो मैं भी बोलूँगी, इवन सब लोग बोलते हैं, जो सनातनी हिंदू धर्म में भी बोला जाता है, वो है आपको मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन आपको मैं ये बताऊंगी कि मेडिटेशन करने का जो इंटीमेशन है, या तो मेडिटेशन करने के लिए आपको शुरू करना चाहिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, आपको ऊर्जा मिलता है। अभी सेकेंड आपको मैं जो बात बोलना चाहूँगी वो है, जो सपोज सोचो आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको पसंद है बिरयानी या तो राजमा चावल या तो पराठा, आप उस टाइम अच्छा रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आप इसी में से कोई एक को चूज़ किए हो। मैं ये आपको कभी नहीं बोलूँगी जो आप कुछ मत खाओगे ना, आप और भी डिप्रेशन की तरफ चले जाओगे। जब और भी डिप्रेशन की तरफ आप चले जाओगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए क्या है ना, आपको उस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी डाइट लेना, और उसके साथ साथ हेल्दी, पसंदीदा और बैलेंस डाइट करना। अभी क्या है ना, एक सीधी सीधी बात है, आप कैसे डाइट लोगे। आपको तो मैंने बोल दिया, जो आप बिरयानी खा ही सकते हो, बिरयानी आप खा सकते हो, बट पूरा एक प्लेट बिरयानी आप नहीं खा सकते हो, उसमें आप कटौती करो। राजमा चावल आप खा सकते हो बट कम कर दो। पराठा भी आप खा सकते हो बट उसको भी आप कम कर दो। आज अगर आप राजमा चावल या तो आप बिरयानी या तो पराठा या तो कुछ भी वैसे ऑयली खाना आप खा लिए हो, तो कल से आपका डाइट बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। और इसी के बीच आपको सोचना पड़ेगा, मैं कैसे डिप्रेशन से उभर सकती हूँ या तो उभर सकता हूँ, कैसे इसको मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि ना, जब भी आप डिप्रेशन में जाना शुरू करोगे तो आपको कंट्रोल में लाने के लिए डॉक्टर जब मेडिसिन आपको सजेस्ट करेंगे, तब वो मेडिसिन ऐसा रहेगा जिसमें क्या होगा, आपको नींद आएगी। और वो नींद आने से क्या है ना, आप जो एनर्जी लेते हो वो कोई अच्छा खाना से लेते हो, हेल्दी खाना से लेते हो, या तो आप कोई बिरयानी या तो कोई फास्ट फूड से लेते हो, किसी से भी लेते हो, वो आप बर्न नहीं कर पा रहे हो। कुछ खाना तो आप खा लिए हो, अगर आप उसको बर्न नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके लिए
बहुत ही खतरा है। तो नेचुरली तब तो आप मोटापा हो जाएगा, और मोटापा होने से प्रॉब्लम ये है जो बहुत सारे और भी डिजीज़ आपके साथ वो भी आ जाएगा, बट डिप्रेशन उसके साथ और ज़्यादा डिजीज़ आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं आज जो बेसिक बोलना चाहती हूँ, क्यों ना मैं एक ही पॉइंट बोलती हूँ, तो वो एक पॉइंट ये है जो आप जब भी डिप्रेशन में जा रहे हो तब ये आप कंसंट्रेशन में लेके आओ, जो कैसे आप डोपामिन हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करने के लिए आप क्या क्या करोगे। अगर वो खाना छोड़ के ऐसा कुछ हो जाए जो घूमने के लिए जाना, या तो किसी फ्रेंड के साथ मिलना, या तो और भी कुछ हो सकता है, शॉपिंग करना, एनीथिंग, मूवी देखना, एनीथिंग, तो उसमें आप डाइवर्ट करो मन को। सेकंड है, आप इससे उभरने के लिए जो करोगे वो है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। और अगर आपको खाना बेहद पसंद है तो खाना को आप बैलेंस डाइट में लेके जाओ। इसका मीनिंग यही होता है जो आप खाने में कटौती करो, जो आप फास्ट फूड या तो जो अनहेल्दी खाना खा रहे हो उसको आप कटौती करो, और उसके साथ साथ आप पूरा एक वीक का कितना कैलोरी इनटेक हो रहा है और उससे क्या फैट गेन होगा वो आप पहले ही कैलकुलेट कर लो, और वो कैलकुलेट करके नेक्स्ट डे से एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दो। ये बैलेंस डाइट के लिए अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप ऑब्वियसली इनबॉक्स कीजिए मुझे, मैं उसमें आपके साथ फिर भी और कोई वीडियो में इसके बारे में भी बात करूँगी। तब तक आज के लिए मैं चलती हूँ। जय हिंद।